शहर कराची और बढ़ता हुआ जराइम जो हर दिन, हर महीने और हर साल गुजरने के बाद बढ़ता चला जा रहा है। इस बढ़ती हुई जराइम की शरह को महंगाई से मुंसलिक किया जाता है, लेकिन जब भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं तो इनके माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इस बात की गवाही देता है कि ये लोग मजबूरी के तहत नहीं बल्कि पेशे के तौर पे इस काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि हलाल कमाई के लिए मेहनत होती है और इस काम में तो बस बगैर मेहनत के पैसे आ जाते हैं, इसलिए ये लोग इस काम को अपना पेशा बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे अगवा बराए तावान के बारे में। कराची में एक दौर था जब अगवा बराए तावान के केसेस रोजाना की बुनियादों पर सुनते थे, लेकिन इस दौर में रेंजर्स और AVCC ने मुतअद्दिद कार्रवाइयां करके इस खौफ की लहर को तोड़ा और इन गैंग्स को सलाखों के पीछे धकेल दिया जो ये काम को अपना पेशा बनाए बैठे थे। एक दौर वो भी था जब बच्चे अगवा होने की खबरें एकदम गर्दिश करने लगती, जिस पर लोगों में एक खौफ व हिरास की फिजा कायम हो जाती, लेकिन इस खबर का बहुत जल्द नोटिस लेकर इसे हल कर लिया गया। मगर रोजाना नहीं, लेकिन हर कुछ दिन बाद हम अगवा बराए तावान के केसेस सुनते आ रहे हैं। हमने कोशिश की और हमारे रब ने उसमें हमें कामयाबी अता फरमाई। एक बच्ची की जिंदगी बचा ली गई। सोशल मीडिया के जरिए हमें एक और अगवा के केस के बारे में इत्तला मिली। कोरंगी के इलाके जमान टाउन से एक इत्तला मौसूल हुई कि एक बच्चा जो अपने घर से खेलने के लिए निकला था, इसके बाद इसने अपने घर का रुख नहीं किया। 2 दिन तक पुलिस और दीगर लोग इसे ढूंढते रहे, मगर अब तक पता नहीं चला। लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ सीखपा होकर पुलिस के खिलाफ भरपूर मुजाहरे किए और रोड बंद कर टायर जलाए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शायद सबकी कोशिश थी कि पुलिस किसी तरह इस लापता बच्चे को ढूंढने में कामयाब हो जाए। हमारा नवासा कल का शाम का 6 बजे का गुम है, तो हमारी को गरीब की सुनता ही नहीं है। हमने इसलिए रोड बंद किया हुआ है, जब हमारी गरीब की कोई सुनेगा नहीं, हम और क्या कर सकते हैं गरीब। हमने इसलिए बेटा रोड बंद किया हुआ है। नहीं क्या हुआ तो ना पुलिस वाले सुनते हैं, कोई हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती। हमें इंसाफ चाहिए, हमें बच्चा चाहिए वापस। लेकिन अब तक इस बच्चे की कोई इत्तला नहीं मिली थी। बच्चे की गुमशुदगी के मैसेजेस भी व्हाट्सएप ग्रुप पर गर्दिश कर रहे थे। हमने गुमशुदा बच्चे के वालिद से बात की और सारी सूरत हाल का जायजा लिया। इनके मुताबिक इन्हें किसी पर शक नहीं था और ना ही इनकी किसी से दुश्मनी थी। जी नाज़रीन, हम ज़मान टाउन थाने में मौजूद है और अभी यहाँ पर एक वाक़या हुआ है। एक बच्चा है वो काफ़ी दिनों से जो है वो गायब है। उनके वालिद साहब ऐसा मौजूद है। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, क्या वाक़या हुआ है? कितने साल का आपका बच्चा है? सर 9 साल का बच्चा है, 8.5-9 साल उम्र है उसकी, और वो लापता है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। लापता है? तो कहाँ से लापता हुआ था? ये घर से ही लापता है। शाम को 6 बजे, तकरीबन ये 6 बजे का टाइम था, तो मैं घर पे ही मौजूद था। तो ऐसे ही तैयार होकर वो जैसे ही घर से बाहर निकला है, तो वैसे तो वो चक्कर लगाता रहता है 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। तो तकरीबन 10-15 मिनट गुजर गए तो ना उसकी आवाज़ आ रही है, ना ही वो उसने कोई चक्कर लगाया। आप लोगों ने FIR दर्ज करा दी है? जी, FIR करवाई है मैंने। तो इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ चीज़ सामने आई है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ सामने नहीं? अभी तक ऐसा कुछ आपको किसी पे वैसे शक है कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता? आपकी किसी दुश्मनी हो? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं हो, ना ही मुझे किसी पे शक है। ऐसा कोई अभी शक नहीं। हमने जमान टाउन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी इस केस पे बात की। पुलिस अपनी कोशिश में लगी थी और हम भी इनके साथ काम कर रहे थे। जी नाज़रीन साहब, हम जमान टाउन थाने में मौजूद हैं। यहाँ के जो SIO साहब हैं, सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, अब तक क्या आप लोगों ने वर्किंग की है बच्चे के गायब होने पे? क्योंकि एहतजाज भी हो रहे हैं और पुलिस के खिलाफ तो बड़ी नारेबाजी भी हो रही है कि जी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो अब तक क्या किया आप लोगों ने? सर, इसमें अभी इनिशियली जैसे हमें इतला मिली है, FIR दर्ज हुई है, उसके बाद हमने मुख्तलिफ जो है व्हाट्सअप ग्रुप में और मुख्तलिफ जगहों पे हमने इसके जो है इश्तिहार जारी किया है व्हाट्सअप के ज़रिए से। अभी जो मज़ीद हम टेक्नोलॉजी भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बच्चे के अगवा होने का दर्द साहिबे औलाद लोग ज़रूर महसूस कर सकते हैं। एक तरफ मुजाहरे हो रहे थे तो दूसरी जानिब पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई थी। उन्हीं मुजाहरों में से एक सुराख पुलिस के सामने आया। गुमशुदा बच्चे के बाप ने दौरान तफ्तीश बताया कि इनकी एक पड़ोसन है जिन्होंने इस बच्चे को अपना नवासा बनाया था। इन्होंने कहा है कि मेरे दामाद एक ऐसे बाबा को जानते हैं जिसे अगर पैसे दिए जाएं और वो पढ़ाई करे तो बच्चा खुद वापस आ जाता है। कोई आपके पास कॉल आई? किसी किस्म की कोई कॉल एक आई है जो इसका मामू बना हुआ है, उसकी कॉल आई थी, उसके साथ रब्ता हुआ है। आज तकरीबन 2-3 दिन जो उस चीज़ को गुजर चुके हैं, तो उसने अभी कॉल करके बोला है कि एक बाबा है, कोई आमिल है, तो वो कह रहा है कि
मैं पता करके बताता हूँ। उसने 25,000 रुपये मांगे हैं और वैसे तो उसने 50,000 मांगे, मगर अभी जो है आधे पैसे हमने उसको करके देने हैं, तो वो हमें बता देगा। मतलब जब ऐसे कोई कॉल नहीं आई कि तुम्हारा ऐसे कोई कॉल नहीं है। ये कह रहा है कि मैं अपनी अमल के जरिए जी पढ़ाई के जोर पे। नाज़रीन, ये इस वक्त ज़मान टाउन का वाक़या, माजी में ऐसे हम वाक़यात पहले भी देख चुके हैं और 8, साढ़े 8, 9 साल का बच्चा है जो कि गायब है और ज़ाहिर घर की तरफ से गायब हुआ है। तो पुलिस भी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी देखते हैं कि आगे मज़ीद क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या पुलिस उस बच्चे को ढूंढने में कामयाब होती है, ये भी आगे देखते हैं। अब चलते हैं ज़रा प्रोग्राम के पीछे की जानिब। जी हाँ, ये वही औरत है जो मुजाहरे में सबसे आगे थी और सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई थी। जब इस औरत के मोबाइल रिकॉर्ड को निकाला गया तो इस औरत की अपने दामाद से 65 से ज़ायद मरतबा कॉल रिकॉर्ड मौजूद था। ये जो इसमें नंबर है ना, इसके अपनी सास से एक रात में 65 कॉल्स हैं। ये नवाज की? जी सर। 65 कॉल है जी, एक रात में तो 65 कॉल्स हैं। ये तो 6 बजे के बाद इसकी क्या पोजीशन है? तो 6 बजे से ये कराची से आउट ऑफ सिटी हाईवे ट्रैवल कर रहा है और इसकी कंटिन्यू ये सुबह 7:30 बजे तक इसकी जो है वो कॉल्स हैं अपनी सास के साथ। अरे ये सास इसकी जो शमीम, ये तो मुजाहरे में सबसे आगे थी। सास वही है सर, ये जो झरने का इसको चेक करो को ये क्यों इसका इतना रब्ता है। जब सास के साथ क्यों ये दामाद का रब्ता होगा? बीवी के साथ कर सकता है, सास के साथ क्यों इसका रब्ता है? और सारी कॉल सर वो 1 मिनट से कम की है, लेस ड्यूरेशन की कॉल है। जमाली साहब, इसकी ये जो है ना, इसकी ये सास को तो यार बुलवाओ, लेके आओ, या बल्कि लेके आओ। हाँ, लेडी पुलिस लेकर इसको लेके आओ, ठीक है? जाएं, शाबाश। जिस पर पुलिस ने इस औरत से तफ्तीश करने के लिए इस औरत को बुलवाया। कुछ टाइम गुजरने के बाद पुलिस इस औरत को थाने ले आई। जब तफ्तीश शुरू की गई तो इसने उल्टा पुलिस पर ही शोर करना शुरू कर दिया। क्या नाम है बीबी? शमीम। ये तुम क्या कह रही हो उसकी, नदीम की बीवी को, कि 15,000 अगर भेजेंगे हम नवाज को तो ये बच्चा वापस आ जाएगा, आमिर को अल्लाह वाले हैं। ये क्या बात है? इसकी सच्चाई क्या है? सर अल्लाह सही वाले बताओ हैं। मुझे। सर अल्लाह वाले हैं तो कामिल के पास चले जाएंगे, पैसे दे देंगे उसको, वो बता देगा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। सब बता देते हैं। हाँ, वो बता देता है पैसे लेके। 20,000 रुपये दो, 25,000 रुपये सब बता देंगे। हाँ, वो बता देगा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं। मसले वो भी उससे हल करवा देते हैं, फिर करा लेंगे। उससे हल करवा देते हैं। जितना आज तक लोग गायब हुए हैं उनका मसला भी उससे ही हल करवा देते हैं। तुम कैसे जानती हो उसको? अल्लाह वाला है, वो कामिल है, हमें पता है, हमारे इतने काम करे उसने, इसलिए उसको 20,000 देने से बच्चा आ जाएगा। मिल जाता अगर उसको दे देते 20,000 तो वो बता देता कहाँ है बच्चा। इस वजह से तुमने बोला था? जी, इस वजह से बोला था इस मैंने। वजह से बोला था जी इन्होंने कि 20,000 से जितने भी केसेस हैं तो थाने वाले बंद कर देते हो, आमिर को ही रख लेते अपने काम पे, तो 20,000 रुपये बच्चे लाता रहेगा। जब पुलिस ने इससे कॉल और इसके दामाद के बारे में पूछा तो काफी देर बाद इसने आधा सच बताया, क्योंकि ये सच पूरा ना था। इसलिए पुलिस ने इस औरत के दामाद को कॉल कराई। अभी कुछ याद आया तुम्हें? बच्चा कहाँ है, किसके पास है? शायद नवाज के पास हो सर। चलो हम अभी बात करते हैं नवाज से, उससे पूछो कहाँ पर हो। तो इसी की बात करवाते हैं सर, कर लेंगे बात आप मिलाने। कॉल जा रही है, बात करो इसे पूछो कहाँ पर हो। हेलो नवाज, हाँ कहाँ हो तुम? ये लोग कह रहे हैं कि बच्चा तुम्हारे पास है, पुलिस वाले बोल रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। तो बुलाओ इधर वापस। इधर आ जाओ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ ताकि हम बात कर लें, मैं पुलिस वालों को बता दूं जो वो पूछ रहे हैं। अब शायद दामाद को ये अंदाजा हो गया था कि इनकी चोरी पकड़ी गई। सर ये झूठ बोल रहा है। देखिए जो इसकी फ्रेश लोकेशन अभी हमने मंगवाई है, जो हमारे पास फ्रेश डेटा है, उसमें ये जो लोकेशन बता रहा है ये वहाँ पर है ही नहीं। ये अभी भी हमसे झूठ बोल रहा है। इसका मतलब है कि यार ये हम इससे जो पोजीशन पूछ रहे हैं तो ये तो वो पोजीशन नहीं बता रहा है। सर देखिए ना, अभी जो इसकी फ्रेश लोकेशन आई है वो भी बिल्कुल गलत है। जो इसकी बकौल उसके वो कहाँ है और उसकी लोकेशन कहीं और की आ रही है। इसको यार किसी भी तरीके से वापस करवाना है। अगले रोज गुमशुदा बच्चा खुद ही अपने घर आ गया, जिसे इसका वालिद लेकर थाने आ गया।
नदीम भाई ये कैसे बच्चा मिला? सर अभी वो 2 पठान आए हुए थे, हाँ, तो वो लेके आए इसको। कितना टाइम हुआ है? सर 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे। क्या कह रहे थे, कहाँ से मिला? कि सर ये बच्चा पड़ा हुआ था, अल्लाह आपका भला करे, वहाँ पे सोराब गोट की पुल जो है ना, कचरे वाला जो नदी है, हाँ हाँ, वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो तकरीबन बेहोशी था, ये बेहोशी की हालत में उनको मिला है। अच्छा, तो वो इसको फिर लेके गए, बच्चे को थोड़ा साफ वाफ किया, उसके बाद फिर वो ईदी की तरफ लेके गए इसको। सही। तो तब तक बच्चे को थोड़ा होश आया, तो बच्चे ने खुद ही बता दिया कि भाई मैं कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ रहता हूँ, आप मुझे वहाँ ले चलो। फिर ईदी वालों ने भी उनको यही बोला कि आप इसको ले जाओ, बच्चा माशाल्लाह बोल रहा है, तो आप इसको ले जाओ। तो वही लेके आए मेरे पास अभी इसको। ठीक है बेटा, क्या नाम है? शयान अली। किधर गए थे बेटा, कौन लेके गया था? पहले यहाँ से दिन में खाला लेके गई। हाँ, खाला कौन सी, क्या नाम है? शमीम। शमीम, क्या उसने कहा? उन्होंने कहा आज मैं आपको घुमा के आती हूँ। हाँ, फिर वो मेरे को लेके गई, उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया, खुद बाहर ट्राले के पास बातें कर रहे थे, हम हाँ। अंदर बैठे हुए थे। किसके साथ गए? नवाज के। नवाज जो उसका दामाद है? जी। उसने क्या बोला, किधर लेके जाता हूँ? उसने कहा हम यहीं पे घूम के आ रहे। अच्छा, उसके बाद वो तुम्हें लेके गया? हाँ, उसने कहा आपके बाबा के पैसे देने, हाँ, वो 15,000 वो दे दूँ, हाँ। फिर हम घर पे चलेंगे। अच्छा, तो ये 2-3 दिन तुम उसके साथ थे? जी। फिर उसने कहाँ छोड़ा, कैसे लेके आया वापस? उसने क्या बोला? उन्होंने बोला आ जाओ अभी हम आपको घर पे छोड़ देते हैं। फिर कहाँ उसने छोड़ा आपको? उसने फिर मेरे को शराब गोद में छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर तुम्हें कौन लेके आया इधर घर? 2 पठान थे, हाँ, उनको मैं रोता हुआ दिखा। उन्होंने कहा आपका घर कहाँ है? उस टाइम मैं बेहोशी की हालत में था। वो इंडी सेंटर लेके गए। उन्होंने कहा कि ये बच्चा वो है, क्या हाँ, ये बच्चा होशियार है, हाँ, ये इससे पूछ लो इसका घर कहाँ है। मैंने बोला मेरा घर कोरंगी क्रॉसिंग में। उन्होंने कहा इंडी सेंटर वालों ने कहा अगर इसको घर पहचाना आ जाता है तो सही है, नहीं तो उसको हमारा 5 नंबर पे ईदी सेंटर है, वहाँ पे इसको जमा करवा दो। अच्छा, तो फिर तुम उनको डायरेक्ट घर पे लेके आ गए? जी। जुबैर साहब, ये तकरीबन 4 घंटे पहले हमारी बात हुई थी। ये मुसलसल जो है काठोड़ उसकी पोजीशन बता रहा था नवाज, तो अभी इसका नंबर बंद है। सर इसको ट्रेस आउट पे लगाया हुआ हमने, इसकी आईवी रन करवाई है, जैसे अगर कोई और सिम भी लगाएगा तो उसकी लोकेशन आ जाएगी हमारे पास। क्योंकि ये मतलब ज़रूरी हो गया बहुत। नहीं, ये तो बिल्कुल अभी कंफर्म हो गया, क्योंकि इसने ये बता दिया है 4 घंटे से। इसका मतलब है कि ये इसने ही छोड़ा है। सर उसने अगर वो सिम बंद कर दी है तो कोई और सिम तो खरीदेगा उस मोबाइल में, जैसे ही कोई सिम लगेगी तो हमारे पास उसका डेटा, उसकी लोकेशन आ जाएगी। इसको जमाली साहब देखो, ये घर पे तो नहीं पहुंचा है, या कोई इसके 1-2 और जो ठिकाने हैं उस पर जाकर ढूंढो इसको। पुलिस की तफ्तीश रंग ले आई थी और बच्चा मिल चुका था। अब बारी थी असल मुल्जिम को पकड़ने की। पूरी तरह अब यह मुअम्मा हल हो चुका था कि बच्चे को किसने अगवा किया। अब बारी थी उस शख्स को टारगेट करने की जो बिला वजह का रिश्तेदार बना था और पैसों के चक्कर में यह काम कर बैठा था। पुलिस ने उस शख्स को पकड़ने के लिए अपने दायरे तफ्तीश को आगे बढ़ाया। पुलिस ने अगवा करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने के लिए शिकंजा कस लिया। पुलिस इस शख्स को मुसलसल ट्रेस कर रही थी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी के आईटी इंचार्ज जुबैर भी इस केस में जमान टाउन पुलिस के हमरा थे। जैसे ही मुल्जिम की मौजूदगी की इत्तला मिली, वैसे ही जमान टाउन की इन्वेस्टिगेशन टीम ने फौरी तौर पर मुल्जिम को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। ये टारगेट की नवाज जो है, इसकी अभी लोकेशन आईटी वालों से जुबैर साहब ने निकाली है। इसको चलना है और इसको जो है लेके आना है। ठीक है, ये बिल्कुल इस केस में मुलविस है बंदा। बच्चा रिकवर हो गया है, इंशाल्लाह ये इस टारगेट को लेना है। चलें अभी, शाबाश, हिम्मत करें। इस जगह को मुसलसल आईटी इंचार्ज की जानिब से लोकेट किया जा रहा था। हाँ यार, इसकी लाइव लोकेशन शेयर करो ना मेरे साथ, बिल्कुल 0 लोकेशन शेयर करो। हाँ मैं देख रहा हूँ, ये जो तुमने लोकेशन भेजी है ये इसके करीब ही हैं। हम हार्डली यहाँ से 5-7 मिनट की ड्राइव पे होंगे। ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल अपडेटेड लोकेशन भेजते रहो। ठीक हो गया सर, बस यहाँ से जो उन्होंने लोकेशन भेजी है वो यहाँ से 5-7 मिनट पे ही है।
नहीं, कौन से उस पे आ रही है? सर ये पीछे रोड पे एक होटल बना हुआ है, कोयटा बाल होटल है। तो हाँ, कोयटा प्याला बाल- है। बिल्कुल वहाँ की लोकेशन आ रही है सर। चलो वहाँ चेक करते हैं। ठीक है चलो। आखिरकार इस मुलजिम की फाइनल लोकेशन मौसूल हुई और पुलिस ने इसे धर लिया। ये शख्स पुलिस से इस तरह सवाल कर रहा था जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। हर मुलजिम यही समझता है कि वो बहुत शातिर है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कहीं ना कहीं वो ऐसा सुराग जरूर छोड़ता है जो पुलिस के हाथ लग जाता है। हुआ क्या है? क्या नाम है? नवाज नाम है मेरा। हाँ? नवाज। चलो सर हुआ क्या है? सर बताएं तो सही। बताएंगे तेरे को। चल इसलिए उठा रहे हैं सर आप मुझे? आजा। चलो ना। सर मेरा काम क्या किया क्या है सर? हाँ तो जा। सर आप ऐसे होटल से उठा रहे हैं, मेरे दोस्त बैठे हो। अच्छे काम किए। कहाँ बच्चे को ले गए थे? कौन सा बच्चा सर? हाँ? किसी बच्चे को चलो लेके आते हैं। बताते हैं ना। बचाओ इसको। इस मुलजिम को पुलिस जमान टाउन थाने ले आई। पुलिस ने मुलजमान से तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद उन्होंने अपनी सारी प्लानिंग आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दी। जी नाज़रीन, ज़मान टाउन की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कार्रवाई करते हुए उस मुलजिम को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है जिस जो बच्चे को गायब करके गया था। जी सुहेल भाई, क्या नाम है? नवाज नाम है। किधर ले गए थे बच्चे को? मैं नहीं लेके गया सर। फिर कौन लेके गया था? मैं तो सर अपने दोस्तों के घर पे गया हुआ था। किधर था तू? ट्राला लेके ट्राला लेकर गया है 3 दिन से। मेरे पास बच्चा नहीं था सर। आप ने फ़ोन ये किया तेरी था, सास मेरे झूठ दोस्तों बोल रही है। ने- मुझे नहीं पता सर इसने क्या बोला। जो बता रहा है, बच्चा बता रहा है उसको। तो कितना 3 दिन तुम लेके गए हो? बच्चा बता रहा है तुम लेकर गए थे। नहीं, मैं इसको नहीं लेके गया था, ये खुद आया था मेरे पास। अच्छा, खुद आया था बच्चा? खुद आया फिर तू उसको लेके गया? जी जी। कहाँ लेके गया था? इसको मैं ट्राले पे लेके गया था, लाहौर की साइड पे घुमाने के लिए। घुमाने के लिए लेके गया? घर वालों को बताया था? जी। तुम बच्चे को क्यों बोल रहे थे बेहोश होने का ड्रामा करना, ये करना, ये सारी बातें क्यों बोल रहे थे? वो फंसने की वजह से मैंने बोला पुलिस वाले मुझे शायद फंसा लेंगे, मारेंगे, इसकी वजह से मैंने उसको मना किया था। उसको क्यों नहीं बताया? पैंट शर्ट कॉलेज तेरी अपनी तुम्हें पता था कि ये बच्चा लेकर गया? नहीं, मुझे नहीं पता बच्चा लेके गया है। तुम्हें पता ही नहीं था? नहीं, मुझे नहीं इसको नहीं पता था बच्चा लेकर गया? इसको बताया था मैंने, ये मेरे साथ मिली हुई थी। अच्छा, बच्चा- इसको बताया था तुमने? जी, ये मेरे साथ बच्चा लेकर आई थी सर। पहले ये बच्चा लेकर आई थी, इसने मुझे दिया था, उसके बाद मैं लेके गया था उसको। और ये क्या बात थी कि आमिल को 15,000 20,000 रुपये, तो वो किसका आइडिया था? वो हमारा ऐसा था कि हमारे पीछे कोई कर्जा था, हमने पैसे देने थे, तो हमने इनसे ये फरोती ली थी कि हमें इतने पैसे दे दो, हम बाबा को बोलेंगे, वो आपको घर पे बच्चा दे के जाएगा। हाँ भाई, तुम तो बोल रही तुम्हें नहीं पता, तुम तो कह रही तुम्हें कुछ नहीं पता। बच्चे को क्या सिखा रहे थे कि बेहोश हो जाना, ड्रामा करना, इस वजह से? अच्छा, ये बच्चा छोड़ा क्यों? जब पुलिस ने तुम्हारी सांस को उठा लिया इस डर से, तुमने बच्चा छोड़ दिया? मुझे डर से छोड़ा ना फिर? हमने इसी डर से छोड़ा था कि कहीं ये हमें बोल न दे आगे कि हमने इसको पकड़ा है। वहाँ पे फिर ये वापसी आ गया थाने में, इसने आगे गवाही दी। शर्म नहीं आई? तुम उसको चच्चा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम उसको नवासा कहते हो और ये काम कर रहे हैं तुम लोग, हैं? शर्म नहीं आ रही थी? किसी का बच्चा है, तुम तो नवासा नवासा कर रही थी, एहतजाज कर रही थी, इतना रो रही थी कि हमारा दिल भरा है। तो जो ड्रामे कर रही थी वजह क्या? बताओ ना, बताओ, क्यों नहीं बताती? गलती हो गई साहब। गलती हो गई अब, है? अभी जब आई थी तब तो तुम्हारे कुछ और ही ड्रामे थे कि नहीं ये नहीं करी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? तो तुम्हें अपना चचा कह रहा है, तुम्हें अपना मामू कह रहा है, जो भी कह रहा हो, तुम बच्चा किडनैप करके ले गए। गलती से हो गया। उसको भाइयों की तरह मानते थे ना तुम? जी बिल्कुल। उसको भाइयों की तरह मानते थे, इसका तुम्हें फिक्र नहीं हुई? बस बहरहाल अब इनसे तो क्या बात करनी, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे होते हैं, लेकिन ये पुलिस की एक बड़ी ज़मान टाउन पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई थी कि जिन्होंने फौरी तौर पे इस पर एक्शन लिया और कवर किया। सुहेल साहब, क्या अब किस उसमें ये बंद होंगे? क्या इन पर दफ़ा लगेगी? सर बिल्कुल, इस पे अभी हम इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, बाकायदा इनका रिमांड होगा, बच्चे की जो आइडेंटिफिकेशन होगी और इसका जो हम इसका बयान कराएंगे 164 का। बच्चे ने बिल्कुल एतराफ़ किया है और इन्होंने भी एतराफ़ किया है। इंशाल्लाह भरपूर इसमें कोई लेकुनाज नहीं होगा।
भरपूर इसमें हम जो है केस को चालान करेंगे और इनको जो है वाकई सज़ा मिलेगी ताकि दूसरे सबक सीख सकें। अगवा बराए तावान को बाबा की मन्नत के बहाने अंजाम देना इनके गले पड़ गया, लेकिन पुलिस ने बड़ी महारत के साथ इस केस को अपने अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें कोई शक नहीं। हमने जब इस बच्चे से बात की तो इसने पूरी सूरत हाल के बारे में बताया। जी नाज़रीन, ज़मान टाउन पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम ने बर वक्त कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद ये बच्चा जो है ये माशाल्लाह बाजियाब भी हो गया, आ चुका है हमारे पास। नदीम साहब, आपको ये इल्म था कि जी जो लोग इसमें ये बने हुए थे कि जी कोई अपना कह रहा था कि जी हमारे नवासा है, कोई कह रहा था हम इसके मामू हैं, वही इसके पीछे थे, इल्म था आपको? ज़रा सा भी चांस था कि ये लोग? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं था मेरे। जी सर, मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये लोग हो सकते। तो आप कब से जानते थे, कितने अरसे से जानते थे? तकरीबन 3.5-4 साल से जानता हूँ मैं इनको। 3.5-4 साल से। वो इसकी एक समझ लें कि नानी बनी हुई थी और वो इसका मामू बना हुआ था। अच्छा, तो आपके उनसे ताल्लुकात अच्छे? जी जी बिल्कुल। यही आपको मशवरा दे रहे थे कि जी 15-20 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये जो भी है दे दो तो वो आमिल पड़ेगा, बच्चा आ जाए? जी जी ऐसे। आपको पता है कि जो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की ना और उस खातून को पकड़ा है और उसको बुलाया, तो उस डर से उन्होंने बच्चा खुद ही छोड़ दिया और फिर ऐसी जगह छोड़ दिया, खुदा ना खास्ता कोई और भी ले जा सकता है। जी बिल्कुल सर, ये तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है, पुलिस वालों की बहुत मेहरबानी है जिन्होंने बर वक्त ये कार्रवाई करके और मेरा बच्चा मेरे बाजियाब करवाया। बेटा, आप कैसे गए थे और क्यों गए थे, आप पहले मुझे ये बताओ। मेरे को पता नहीं था कि ये मेरे को किडनैप करके जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्रेयान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। अच्छा, हम देखो हमारे जितने भी हमारे अम्मी अब्बू हमें एक बात समझाते हैं, बेटा किसी के साथ मत जाना, किसी के साथ नहीं घूमो, ऐसा समझाते थे ना आपको? जी। तो नहीं माननी ना बात आपने, अब तो मानोगे। तो कहाँ रखा इसने आपको इतने दिन? इतने दिन उसने मेरे को ताले में रखा। अपने उसमें ट्रॉले में रखा? तो क्या आपको बताता क्या था, क्या कहता था? वो कहता था आज मैं आपकी मम्मा से बात करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, आज करवाऊंगा, ये ऐसे ही बोलता था। यही बोलता था। और जब आपको वापस दूंगा तो कुछ कहा था कि कुछ करना वहाँ पे जाके, क्या बताना? वो बोल रहा था बेहोश हो जाना ताकि आपको माँ बाप को लगे कि ये इसको किसी और से मिला है। वो ये बातें आपको समझाता था? जी, ये बातें समझाता था जी बच्चे को। और ये बहरहाल ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है माशाल्लाह से, इतना बोल पाया। बच्चे बड़े घबराए थे, हमने माजी में ऐसे भी केसेस किए, लेकिन पुलिस ने विदिन 4 और 5 डेज़ के अंदर इस केस को जो है सॉल्व किया। और इसमें आप देखेंगे वो औरत जो कि इतना शोर शराबा कर रही थी, मुजाहरों में आगे भी थी और यूट्यूब मीडिया वालों को जो है वो अपने बयानात भी दे रही थी कि जी मेरे साथ आती हुई हमारा बच्चा चला गया, हमारा बच्चा चला गया, वो इस केस में इन्वॉल्व थी। और ऐसे लोगों को जो है इबरत का निशान बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ज़ाहिर है लोग रिश्तेदार समझने लगते हैं अपने पड़ोसियों को, और अब फिर वही बात आती है कि अब इस दौर में हम किस पे भरोसा करें। ज़ाहिर है हर बंदा बुरा नहीं होता, इसी तरह हर बंदा अच्छा भी नहीं होता। 3.5 साल से वो उनको जानते थे और वो उनके जहनो गुमान में भी नहीं था। जो कह रही है जी मेरा नवासा है, वो कह रहा है मैं इसका मामू, वो इस बच्चे को किडनैप करके लेकर गए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बच्चा जिंदा सलामत हमारे सामने है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी अबरेज़ भाई के दफ्तर में। और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन एक पूरा ज़ाहिर सब्जेक्ट होता है। आप देखते हैं कि पुलिस जो है, जो ऑपरेशनल पुलिस होती है, वो रेड करती है, रेड करने के बाद मुल्ज़मान को सलाखों के पीछे ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद असली काम शुरू होता है जो कोर्ट्स के अंदर होता है, जो सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम अबरेज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अबरेज़ भाई, इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर है एक बहुत अहम रोल है। अहम रोल क्या, छापे के बाद का जो सारा काम है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है। अगर हम कोरंगी की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट हम देखते हैं कि क्राइम्स होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा किस क्राइम को डिटेक्ट करने में मसला होता है इन्वेस्टिगेशन वालों? जब FIR एक हमारी कट जाती है, उसके बाद से जो रोल शुरू होता है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का शुरू होता है। और उसमें ना सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, बल्कि उसको प्रोसिक्यूशन तक पहुंचाना और उस केस को प्रेजेंट करना, वो सारा इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो क्राइम अगेंस्ट पर्सनस जो है वो नॉर्मली एक हमें लगता है कि वो ईजियर टू डिटेक्ट होते हैं, उसमें नॉर्मली हमें क्लूज़ कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। लेकिन जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है वो ज़रा थोड़ा सा एक अर्बन सिटी में बड़ा टेक्निकल उसको देखना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट सिंध पुलिस इज़ यूजिंग अंडर द कमांड ऑफ रिसेंट IGP, तो अब हमें वो काफ़ी आसानियाँ होती जा रही हैं कि हम लोग क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन
अगेन जो फाइनेंशियल इस तरह के इश्यूज होते हैं वो डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है। पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें हैं कि जी अगर वो उंगली गुजरी है तो उससे सारी चीज़ें निकल आई और बहुत ज़्यादा एडवांस हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ है ऐसी इन्वेस्टिगेशन? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं, हर केस की अपनी डिमांड होती है, हर केस का अपना डिटेक्ट करने का तरीका होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो कि 20-20 साल बाद भी डिटेक्ट हुए हैं। बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोई छोटा सा क्लू मिल गया हमें, उस क्लू को हमने अनफोल्ड करते गए, बिकॉज ये इन्वेस्टिगेशन का काम एक रिडल जिस तरह पजल होता है, उस पजल के जो हिस्से हैं उसको जोड़ना होता है। वो एक मुझे तो लगता है कि शायद एड्रेनलिन रश जो आपको मिल रहा होता है ना, कि जब आप उस स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो जो आपका सवाल है उसमें बिल्कुल ऐसा है कि हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि पुलिस ने एक अच्छी तफ्तीश के जरिए एक बच्चे की जान बचाई। आजकल जो हमारे माशरे में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के बिगाड़ सामने आ रहे हैं, प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, इसमें ज़रूरत है कि हम सब अपने तौर पर एहतियात करें। हम लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने बच्चों को अनजान लोगों से दूर रहने की हमें तालीम देनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि किसके साथ उन्हें बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। क्योंकि ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस हमारे सामने आ चुके हैं। तो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए।